4,65,46,885 वोटें इलेक्शन कमीशन ने 2024 के चुनाव में बढ़ाई। ऊपर से लेके यानी चीफ इलेक्शन कमीशन से लेके नीचे बीएलओ तक की जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, ये सब लोग इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। ये सारे के सारे अपराधी हैं, कोई एक नहीं। और सबके खिलाफ एफआईआर कराई जानी चाहिए, सबको बाकायदा अरेस्ट किया जाना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। लुटेरों का, डकैतों का, अपराधियों का अगर पोस्टर लगा दिया जाए, उत्तर प्रदेश में योगी ने लगाया, जबकि वो तो सिद्ध भी नहीं हुए थे कि ये अपराधी हैं, पर यहां तो बिल्कुल सिद्ध हो रहे हैं कि अपराधी हैं। ये कत्ल से भी बड़ा अपराध है कि देश की पीठ में छुरा भोंका जा रहा है, देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हिंदुस्तान टाइम का है, ये नवभारत टाइम का, ये एक ऑथेंटिक पेपर है, उनका है ये, जिसको हाँ बिल्कुल लीगल कार्रवाई की जा सकती है चुनाव आयोग के खिलाफ। देखिए, ये जो राहुल गांधी ने सारी बात कही है, ये कोई हवा में नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी आरोप नहीं लगा रहे हैं। राहुल गांधी जो फर्जीवाड़ा किया गया है उसके सबूत दिखा रहे हैं, सबूत। और सबूत, एक एक सबूत पूरी तरह से सही है, सच है, अपने आप में वो सिद्ध हो रहा है। और वो सबूत कहां से निकाले राहुल गांधी ने? इलेक्शन कमीशन ने जो हार्ड कॉपी वोटर लिस्ट की दी है उसमें से निकाले हैं। तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंक्लूडिंग तीनों इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि ओवरऑल कंट्रोल वोटर लिस्ट पर किसका है, किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन की, मींस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके दो साथी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी, साथ में जो स्टेट का चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उसकी, और उसके माध्यम से वो बनाता, वोटर लिस्ट कौन बनाता है, उनमें सारी चीजें कौन करता है? जिले में कलेक्टर, लोकसभा का रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर होता है, ओवरऑल इंचार्ज होता है जिले का भी, लोकसभा का भी। और उसके नीचे होता है एसडीएम, जो एआरओ होता है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, एआरओ, और वो बनवाता है बीएलओ के माध्यम से सारी लिस्टें बनवाता है। तो ऊपर से लेके यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके नीचे बीएलओ तक की जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, ये सब लोग इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। ये सारे के सारे अपराधी हैं, कोई एक नहीं। एक बात, जो बेंगलोर में, सेंट्रल बेंगलोर में जो एक विधानसभा है, भगवान, ये जो महादेवपुरा, जिसका इन्होंने पूरा डाटा निकाला है, बाकायदा कांग्रेस पार्टी को अपने उस कैंडिडेट के माध्यम से, राहुल गांधी चाहे खुद भी करा सकते हैं, उनकी पार्टी के जो स्टेट के अध्यक्ष हैं वो भी करा सकते हैं, वहां उनके जो मुख्यमंत्री है वो भी करा सकते हैं। पर यह होगा कि वे मुख्यमंत्री कराएंगे तो ये तो सरकार इनकी है। तो जो कैंडिडेट रहा है लोकसभा का, वो इस सारे डाटा को लेकर वहां एफआईआर इन सब के खिलाफ करा सकते हैं, और सबके खिलाफ एफआईआर कराई जानी चाहिए, सबको बाकायदा अरेस्ट किया जाना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, 1 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके। आपने कौन क्या चुनाव आयुक्त की बात कर? बिल्कुल, मैं तो कहा आपको, भाई चुनाव आयुक्त की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 से लेकर 328 तक ये सारी जो व्यवस्था है, ये जिम्मेदारी तो मुख्य चुनाव आयुक्त की और 2 चुनाव आयुक्त उनकी है, इलेक्शन कमीशन की। ये किसी आरओ की जिम्मेदारी नहीं है, आरओ की जिम्मेदारी इनके साथ बनती है। क्या कार्रवाई होगी? इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। उसके बीएलओ ने भी एक्सेप्ट किया। इन्होंने लोगों के मत को लूटा है, इन्होंने देश के संविधान के साथ खिलवाड़ की है। तो बाकायदा क्रिमिनल ऑफेंस है, इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो, अरेस्ट करके 1 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाओ, 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करके इनको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है सर? नहीं, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई में भरोसा पैदा करना चाहती है, क्योंकि पिछले जितने भी काम हैं उनके आधार पर तो नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में भरोसा होना चाहिए या किसी को भी भरोसा होगा। हां, अगर सुप्रीम कोर्ट इस सारे सबूतों के बाद सुमोटो एक्शन लेती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर बाकी सबके खिलाफ कार्रवाई करती है, तब सुप्रीम कोर्ट का भरोसा जमेगा। ये जो सारे सबूत आपको और मेरे सामने हैं, आप और हम उसको देख रहे हैं, आप और हम जान रहे हैं कि सब कुछ सही है और कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा?
हालांकि मैंने तो एक सुझाव दिया है, राहुल गांधी जी को माने ना माने वो उनका और उनकी टीम का है, कि उन्हें न केवल एफआईआर करानी चाहिए बल्कि चीफ जस्टिस जो कर्नाटक हाई कोर्ट के हैं उनको भी इसकी एक कॉपी भेजनी चाहिए, साथ में ह्यूमन राइट कमीशन को भी भेजनी चाहिए, साथ में जो पूरी अपनी वकीलों की टीम है, पूरी वकीलों की टीम, तमाम सारे के सारे जो सांसद हैं विपक्ष के, वो सारे नेता मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से समय लेकर उनको ये देने जाएं कि ये सब कुछ गड़बड़ी है। उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, उनको कहें कि हम आपके सामने आ रहा है कि किस तरह से संविधान से खिलवाड़ हो रही है और आप संविधान के रक्षक हैं, ये हालात है, लेने दो, पता लग जाएगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती नहीं लेती। लेकिन सर मीडिया कह रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से फर्रे निकाल रहे हैं, लोगों के नाम उजागर कर रहे हैं, तो लोगों की प्राइवेसी पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको मतलब चोर का अगर पोस्टर दिखा दिया जाए तो ये लोगों की प्राइवेसी में खतरा, लुटेरों का, डकैतों का, अपराधियों का अगर पोस्टर लगा दिया जाए, उत्तर प्रदेश में योगी ने लगाया जबकि वो तो सिद्ध भी नहीं हुए थे कि ये अपराधी हैं, पर यहां तो बिल्कुल सिद्ध हो रहे हैं कि अपराधी हैं, उनके पोस्टर लगाए थे। तो अपराधियों का चेहरा क्या पुलिस लाती नहीं है कि देखो भैया ये चोर है, किसी को मिला दिखाई देगा तो बताना, हमें इनाम भी घोषित करती नहीं करती? योगी जी ने तो पहले चौराहे पे लगवाए, बड़े होर्डिंग लगवाए थे, योगी तो बड़े होर्डिंग पुलिस स्टेशन के हर पुलिस स्टेशन में लगता है। तो ये जो चीजें हैं, स्टेशन में लगता है, ये जो चीजें हैं ये अपराधी हैं। अपराधियों की सूचना जनता को देना बहुत जरूरी है, और अपराधियों की सूचना देना, उनके पोस्टर दिखाना किसी भी हालत में किसी तरह का अपराध नहीं है, और ये देशद्रोह का अपराध है, बहुत जघन्य अपराध है। ये चोरी और डकैती से कहीं बड़ा अपराध है, मैं कहूंगा कि ये कत्ल से भी बड़ा अपराध है। ये देश की पीठ में छुरा भोंका जा रहा है, देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, देश के संविधान की हत्या की जा रही है। और आपने वो सवाल नहीं पूछा, लोग तो ये भी कह रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भैया जो ये एफिडेविट पे दो, हमें समझ में नहीं आई, चोर करा, अबे चोर तेरी चोरी भी दिखा रहा भाई, वो जो लूट रहा है इलेक्शन कमीशन, जो बीजेपी के साथ मिलकर इस पूरे अपराध में शामिल है, उस अपराध को राहुल गांधी जनता के सामने रखकर, तेरे से तो बात ही नहीं कुछ हो रही, तू कौन होता है एफिडेविट मांगने वाला? तो 2024 का चुनाव नहीं जीता वोट की चोरी से, 2019 का चुनाव भी वोट की चोरी से ही जीता है। और इस बात के सबूत हम लोगों ने तभी आंदोलन शुरू किया, इस बात के सबूत उसी समय मिल गए जब तक क्विंट ने इलेक्शन कमीशन की जो साइट थी, वेबसाइट थी, उस वेबसाइट से शायद 23 मई 2019 की बात है, जिस दिन वो आंकड़े उठाए, और आंकड़े उठा के क्विंट ने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि 373 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे 8,000 से ज्यादा या 18,000 से कम वोटें मिली कैसे? उसने फिर अपना एप्लीकेशन डाल के फिर उनसे वो पूछा, 4 बार उसने पूछा, इलेक्शन कमीशन ने जवाब देने की बजाय अपनी वेबसाइट से वो सारे आंकड़े ही हटा दिए। अभी आप देखें, ये बात केवल वहां नहीं हुई, ये बात यहां भी हुई कि जब राहुल गांधी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पूरा फर्जीवाड़ा सामने रखा, सबूत सामने रखे, तो उसके तुरंत बाद जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, वो जिसपे आप वोटर लिस्ट जो डाउनलोड कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, दिल्ली की, वो वोटर लिस्ट जो है, वो जो वेबसाइट है वो बंद कर दी गई। और ये बाकायदा उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके उनके नेताओं ने डाले हैं, कई पत्रकारों ने ये बात मीडिया में कही, लगातार चल रही है। सो बेईमान जब उसकी बेईमानी पकड़ी जाती है तो तिलमिलाता है, और उसकी बेईमानी आगे और ना एक्सपोज हो जाए, उससे बचने के लिए ये घटिया काम कर रहा। नहीं तो इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए था, ये रे हमारी वेबसाइट, ये रे डिजिटल आपको वोटर लिस्ट, जिसके मन में जो आता है आप डाउनलोड करके जो गलती है हमें बताओ, जो फर्जीवाड़ा हमें बताओ, ये कहना चाहिए। पर नहीं, बोल नहीं रहा, सूत्रों के माध्यम से बोल रहा है, तो इससे ज्यादा क्या होगा। और वोट फॉर डेमोक्रेसी ने तो सब कुछ साफ कर दिया कि 4,46,46,885 वोटें इलेक्शन कमीशन ने 2024 के चुनाव में बढ़ाई, जिसकी वजह से 15 राज्यों में जो गड़बड़ी की गई, उसकी वजह से बीजेपी 79 सीटें जीत कर आई, वो 79 माइनस कर दिए, बीजेपी जो है 150, 150 और 160 पैटर्न। ये जो है, ये देखिए, ये जो है 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हुआ है। ये हमने नहीं बोला है, ये हिंदुस्तान टाइम का है, ये नवभारत टाइम का, ये एक ऑथेंटिक पेपर है, उनका है ये।